हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों डेली इवनिंग में 8 PM पर आपको कराया जाता है करंट अफेयर का रिवीजन। जबरदस्त क्लास होती है, बहुत मजा आती है लोगों को देखने में। आप भी जुड़िए डेली 8 PM पर। जनवरी से जून 2022 तक का बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ आपका रिवीजन कराया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो इस क्लास से जरूर जुड़िए। इसके अलावा जस्ट 1 घंटे पहले आपको 7 PM पर साइंस की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और साइंस का वेटेज आप जानते ही हो, 25 क्वेश्चन का है ग्रुप डी एग्जाम में। तो 25 क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा अगर आप डेली फॉलो करोगे इस सीरीज को भी। तो डेली 7 से 9 आप एमजेटी एजुकेशन को दीजिए इवनिंग में लाइव क्लासेस के माध्यम से, और इन 2 क्लासेस से निश्चित ही आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ, कर लेते हैं रिवीजन। तो अभी दोस्तों ओडिशा ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार में बेस्ट राज्य का या कहें कि प्रथम राज्य का पुरस्कार जीता है। दिनकर गुप्ता को एनआईए का नया महानिदेशक बनाया गया है। और G20 समिट जिसकी मेजबानी 2023 में भारत करने वाला है, तो उसमें कुछ सम्मेलन जम्मू कश्मीर में कराएगा। ध्यान रखिएगा, मेन समिट जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, मेन समिट नई दिल्ली में ही होगी। लेकिन कुछ एक आयोजन जो होता है मंत्रियों का या फिर और कोई बैठक जो होती हैं, वो जम्मू कश्मीर में भी कराई जाएंगी। और वहीं दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BRO कैफे स्थापित करने की घोषणा की है। ऐसे 75 आउटलेट्स स्थापित किए जाएंगे बॉर्डर एरिया में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बाजरा को दोस्तों 2023 का अनाज ऑफ द ईयर भी चुना गया है। और वहीं लेह लद्दाख में 26वां सिंधु दर्शन यात्रा महोत्सव शुरू हुआ है। विवा टेक 2020 समिट, जो कि दोस्तों स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी समिट मानी जाती है यूरोप की, इसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। भारत में वैसे अगर बात करें तो 101 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। लिवेबिलिटी इंडेक्स में इसमें टॉप पर है वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है, ये रहने योग्य शहरों के मामले में टॉप पर बना हुआ है। वहीं रंजीत बजाज को दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सलाहकार समिति की अध्यक्ष बनाया गया है। रूमेली धर को दोस्तों भारतीय महिला जो कि क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये पूर्व महिला क्रिकेटर। तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया हमारे अंदाज में। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों आज के दिन के सर्वश्रेष्ठ करंट अफेयर की डिटेल के साथ। आज पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हाल ही में किस देश ने 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं। चाइना, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, चाइना लॉन्चेस न्यू बैच ऑफ 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इसने अभी थर्सडे को सक्सेसफुली लॉन्च किया है रिमोट सैटेलाइट। ये जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है, जो कि साउथ वेस्ट चाइना में है। ओके, अब इसने किससे लॉन्च किया गया है? तो इसका भी रॉकेट का नाम मैंने आपको कई बार याद कराया है, लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च इसका रॉकेट है, इसको याद रखिएगा आप। लॉन्ग मार्च में ही 2D 3 4D ऐसे सब तो कुछ होता है। तो यहाँ पर लॉन्ग मार्च 2D से इसने लॉन्च किया, ये इसका रॉकेट का नाम है। योगान 35 फैमिली का ये हिस्सा था। ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, योगान 35 फैमिली का हिस्सा था। क्लियर है? जीचांग सैटेलाइट सेंटर चाइना आया है। चाइना के बारे में हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। जैसे अभी दोस्तों चाइना ने अभी विंटर ओलंपिक जो है होस्ट कराया 2022 में ही। ठीक है, बीजिंग में हुआ था विंटर ओलंपिक। इसके अलावा चाइना ने दोस्तों अभी तियांगोंग नाम से अपना जो स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसके लिए क्रू मेंबर्स को लॉन्च किया। 3 क्रू मेंबर्स की टीम लॉन्च करी। तियांगोंग से याद आया तियानवेन फर्स्ट जो है वो इसका मंगल मिशन था, उसको भी आप याद रखेंगे। तियांगोंग जो है इसका स्पेस स्टेशन का नाम है। ओके, इसने कृत्रिम सूर्य बना लिया है अपना। इसने दोस्तों चंद्रमा का एक विस्तृत नक्शा जारी किया है। इसके लिए इसने जो अपना रोवर लॉन्च किया था ना, एक बार चंद्र मिशन किया था, चांग E5। तो ये मिशन के तहत इसने अपना रोवर भेजा हुआ था चंद्रमा पर, और उसने अभी हाल ही में एक डिटेल मैप जारी किया है, जो कि अभी तक का चंद्रमा का सबसे डिटेल मैप है। ओके,
और चाइना जो है और भी अभी टूटे हुए चावल में अगर बात किया जाए, टूटे चावल में सबसे ज़्यादा बड़ा आयातक बन करके उभरा है भारत का। भारत से टूटे चावल सबसे ज़्यादा खरीदा है चाइना। ठीक है, बाकी चीज़ें तो लिखी हुई हैं, आगे देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ कौन बनाए गए? तो नीति आयोग के नए सीईओ दोस्तों नियुक्त किए गए हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जी अमिताभ कांत की जगह लेंगे। अमिताभ कांत जी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, 30 जून 2022 को। तो अब इनकी जगह पर परमेश्वरन अय्यर जी होंगे न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे परमेश्वरन अय्यर दोस्तों। ये यूपी कैडर से, उत्तर प्रदेश कैडर से 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं और जल विभाग में इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। तो इनको पूर्व पेयजल और स्वच्छता सचिव भी नियुक्त किया गया था। तो ये पूर्व सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पेयजल और स्वच्छता विभाग के। ये वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुके हैं, वर्ल्ड बैंक में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। ठीक है, तो अभी ये नियुक्त किए गए हैं। तो 30 जून के बाद से अपना पद ग्रहण करेंगे। कितने टाइम तक? अगले 2 वर्षों तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो जाए। ठीक है पूरा। तो अगर कोई आदेश आ जाता है अगला तो फिर इनको हटाया जा सकता है, दूसरे को नियुक्त भी किया जा सकता है। नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। अगला, यहाँ पर आप नीति आयोग की भी डिटेल जान पाएंगे। सुमन के बेरी का नाम याद रखना है, वो भी नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुछ और नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं एसएल थाउसेन। कौन? एसएल थाउसेन। राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक बनाया गया है। जुल्फिकार हसन को दोस्तों नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। ए मणिमेखलाई, इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। मयंक अग्रवाल को दोस्तों प्रसार भारती का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। और वहीं आनंद महिंद्रा, रविंद्र ढोलकिया, वेणु श्रीनिवासन और पंकज पटेल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और आईपीएस दिनकर गुप्ता ये एनआईए के नए प्रमुख बने हैं। अभी कल मैंने आपको इनके बारे में बताया हुआ था। क्लियर है? बिल्कुल, रिवीजन भी करते रहा करो। अगला, हाल ही में किस देश ने गन कंट्रोल विधेयक पास किया? तो गन कंट्रोल विधेयक दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी संसद ने पास किया है। अमेरिका की जो अपर हाउस है, अमेरिका में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। अमेरिका में संसद का नाम है कांग्रेस। अब यहाँ पर कांग्रेस के 2 पार्ट होते हैं, जैसे भारत में होता है ना, वैसे यहाँ पर भी होता है। जो अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। जो अपर हाउस होता है उसे बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट। और जो लोअर हाउस होता है उसे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। तो ये होता है लोअर हाउस, ये होता है अपर हाउस। भारत में कैसा होता है? भारत में संसद का नाम है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट या संसद हम लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। और यहाँ के दोस्तों अपर हाउस है ये है राज्यसभा और लोअर हाउस जो है वो है लोकसभा। ठीक है ना, ये तो भारत की संसद हुई। तो कांग्रेस जो कि अमेरिका की संसद का नाम है, इसकी अपर हाउस ने अभी गन कंट्रोल विधेयक पास किया है। तो देखो सेम रूल है भारत में, जैसे कोई बिल होता है और एक्ट जब बनना चाहता है, एक्ट बनता है तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है सेम यहाँ पर भी होता है। मान लीजिए आप राज्यसभा में ये बिल लाए हैं तो आपको पास कराना है, तो आप लोकसभा में भी पास कराओ, फिर राष्ट्रपति की मुहर लगाओ, तब वो बिल बन जाता है एक्ट। ऐसे ही अभी जब ये सीनेट में आया है तो ये जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी पास हो जाएगा, सीनेट में भी पास हो जाएगा, तब ये जाएगा वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पास। वो फाइनल मुहर लगा देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, तब फिर वो बिल बन जाएगा एक्ट। गन कंट्रोल बिल, गन कंट्रोल एक्ट बन जाएगा। अब बात आती है कि ये गन कंट्रोल बिल जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो भी अभी तक का फायर वेपन्स था, फायर आर्म्स था, पिछले 30 सालों का ये सबसे बड़ा फायर आर्म्स को लेकर के बिल, सबसे बड़ा एक्ट लाया जा रहा है। क्योंकि अभी देख रहे हो आप रिसेंटली बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जब वहां पर मतलब नाबालिग बच्चे जो है आ करके कॉलेज में, स्कूल में कई कई बच्चों के मर्डर कर दिया। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि एक 16 से 17 साल का बच्चा था, वो जा करके 17 लोगों को आप मर्डर कर दिया था स्कूल में। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इस वजह से गन कंट्रोल बिल लाया जा रहा है और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। और ऑब्वियस सी बात है इसमें एज को भी लेकर के देखा जाएगा कि किसको मिले या ना मिले। ठीक है, तो फिलहाल पिछले 30 वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण आग्नेयास्त्र या फायर आर्म्स लॉ है ये। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अमेरिका के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते ही हो। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने दोस्तों 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, गुजरात सीएम लॉन्चेस 17 साला प्रवेशोत्सव। अब ये प्रवेशोत्सव क्या है? प्रवेशोत्सव दोस्तों एक समझ लो एडमिशन के लिए एक उत्सव टाइप का अभियान होगा, जिससे क्या होगा कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें जब बच्चे एडमिशन लेने आएंगे तो उनको सेलिब्रेट किया जाएगा एक प्रकार से। तो इससे ज़्यादा एडमिशन होंगे, साथ ही साथ जो ड्रॉप आउट वाली जो समस्या है वो खत्म होगी। यहाँ पर भूपेंद्र पटेल ने जी ने ये भी कहा है कि बड़े पैमाने पर अभियान ये चला, इसके बाद छात्रों में ड्रॉप आउट की जो रेट है उसमें भी भारी कमी देखने को मिली। ड्रॉप आउट 2002 में 37.22% था, वो अब घट करके 3.07% रह गई है। तो ये अभी 3 दिवसीय नामांकन अभियान चलाया गया। शुरुआत कहाँ से हुई? वहाँ के गुजरात के बनासकंठा जिले के वडगाम तालुका के मेमादपुर प्राथमिक विद्यालय से शुरू किया गया, वहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा। क्लियर बिल्कुल। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात आप देख पाओगे मैप में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। गुजरात अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से तो ये अलग ही हुआ था, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे, ठीक है ना, 2 राज्य बने थे। गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। भूपेंद्र पटेल जी बीजेपी पार्टी से सीएम हैं, आचार्य देवव्रत जी गवर्नर हैं, अरविंद कुमार जी चीफ जस्टिस हैं। गिर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। वंसदा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। गरबा, डांडिया, रासलीला ये सभी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में दोस्तों भारत आ गया है 104वें स्थान पर। भारत 2 स्थानों की छलांग लगाकर 104वें स्थान पर आ गया है। पहले 106 स्थान पर था, अब 104 स्थान पर आ गया है भारत, ठीक है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, इंडिया मेंस टीम जंप्स टू प्लेस टू 104, विमेंस टीम लीप्स टू 56। विमेंस टीम जो है ये 56 पर है और मेंस टीम 104 पर है। और ये मत समझना कि मतलब कि जैसे विमेन टीम जो है ये बहुत कम रैंकिंग पर है। देखिए विमेन टीम में भी कम है, ठीक है ना, पुरुषों की टीमें भी ज़्यादा हैं दुनिया में। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग बात करेंगे, देखिए भारत के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। एशिया में, यहाँ पर तो आपने वर्ल्ड में तो जान लिया 104 स्थान पर है, अगर एशिया में बात किया जाए तो भारत अभी भी 19वें स्थान पर है। एशिया में 19वां सबसे बेटर पोजीशन पर है भारत। एशिया में टॉप पर है ईरान एशिया में टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 23वीं। अच्छा, टॉप 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। पहले पर ब्राजील बना हुआ है, अभी 3 महीने पहले बना था, टॉप पर आया था, बेल्जियम को पीछे किया था और तब से अभी भी ये टॉप पर बना हुआ है। बेल्जियम अब सेकंड पर आ गया है, कई वर्षों तक बेल्जियम टॉप पर रहा था, अब बेल्जियम सेकंड पर है। अर्जेंटीना ने यहाँ पर फ्रांस को पीछे करके तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फ्रांस तीसरे पर था, अर्जेंटीना इस बार उसको पीछे कर दिया और आ गया तीसरे पर, फ्रांस आ गया चौथे पर। फ्रांस बाय द वे दोस्तों फीफा की जो वर्ल्ड कप हुई थी ना, फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाला, उसको जीता था फ्रांस ने, यानी करंट टाइम की चैंपियन है ये। और 2022 वाला तो अभी कतर में होना ही है, ठीक है ना। चलो फीफा के बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करते हैं। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, ये हुई थी पेरिस फ्रांस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं फीफा के। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगला, यहाँ पर कुछ इंडेक्स और दिए गए हैं जहाँ पर इंडिया की रैंक आपको बताई गई है। जैसे EIU की ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स आई थी, जिसमें भारत का स्थान 112वां था, और मतलब भारत में दिल्ली का स्थान 112वां था, ठीक है ना, रहने योग्य शहरों का। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में सबसे नीचे पर है। उकला स्पीड टेस्ट इंडेक्स में भारत 115वें पर है। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 37वें स्थान पर है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत 54वें स्थान पर है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत 150वें स्थान पर काबिज है। अगला, नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रोनाल्डो सिंह ने कौन सा मेडल जीता? तो रोनाल्डो सिंह दोस्तों ये भारतीय हैं और साइकिलिस्ट है। इन्होंने दोस्तों अभी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीत लिया है सिल्वर मेडल,
और ये सिल्वर मेडल जीतने वाले अभी तक के पहले भारतीय बने हैं और सिल्वर मेडल जीत करके इन्होंने नया इतिहास रच दिया है। ये साइकिलिंग से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। रोनाल्डो सिंह, ठीक है, ये भारतीय हैं। पुर्तगाल वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मत समझ लेना, ये रोनाल्डो सिंह हैं। तो इन्होंने अपने बर्थडे के दिन सिल्वर मेडल जीत करके अपना समझ लो बर्थडे सेलिब्रेट किया एक प्रकार से। तो सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, 41वां संस्करण था, यानी कि 41 संस्करण में पहली बार भारत को सिल्वर जाकर के मिला। 23 संयुक्त पदक के साथ साइकिलिंग टीम जो है अपना अभियान समाप्त करी। अगला, कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए मेडी एसईपी योजना शुरू की? तो दोस्तों मेडी सेप योजना ये शुरू करा है केरल ने। केरल राज्य सरकार ने अपने राज्य के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उन सब के लिए शुरू किया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा पिनरई विजयन जो कि हैं उन्होंने बताया है मेडिसेप के बारे में, इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये बेसिकली एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम होगी, यानी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए एक योजना होगी मेडिसेप, ठीक है। तो जो भी कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं केरल के, उनको 3 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष का बीमा कवर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। उनको भी, साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी, और जो पेंशन भोगी हैं, जो पेंशन लेते हैं यानी रिटायर हो चुके हैं, उनको भी ये सुविधा दी जाएगी मेडिसेप। क्लियर है? तो केरल सरकार का ये बहुत बड़ा स्कीम है। इसके लिए केरल ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी करी है। केरल आया है, मैप में आप देख पाओगे यहाँ पर है केरल। केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका से और तमिलनाडु से। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। पिनरई विजयन सीपीआईएम पार्टी से हैं, सीपीआईएम पार्टी से हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, पार्टी का नाम भी पूछा जाएगा आपसे। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। एस मनी कुमार जी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर है? कथकली प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे आप। ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच है, इसको ज्वाइन कीजिए। त्रिनेत्र के तहत आपको 3 सब्जेक्ट तैयार कराया जाएगा जबरदस्त तरीके से। मात्र 399 में एनटीपीसी की तरह आप इसमें भी जबरदस्त स्कोर कर सकते हो। जीएस, साइंस, करंट अफेयर क्लासेस लगातार चल रही हैं, जाओ अभी बैच ज्वाइन करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू है तो जगह जगह पर आपको एप्लीकेशन पर ही व्हाट्सएप का आइकॉन मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप के आइकॉन को प्रेस करो और सीधा पहुंचोगे आप हमारे पास, और वहां से पूछ लो कि कैसे लेना है, इसको क्या लेना है, ठीक है ना। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप वहां से इकट्ठा कर सकते हो। अगला, हाल ही में बीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त कर दिया गया है एस मुंद्रा जी को। मैंने आपको इनके बारे में पहले ही बताया था, कुछ दिन पहले जब घोषणा हुई थी तब। अब फाइनली इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूवल मिल गया है। तो अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ये नए चेयरमैन होंगे एस मुंद्रा। क्लियर है ना? तो एस मुंद्रा के बारे में अगर बात करें तो ये आरबीआई के दोस्तों डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, 3 साल पहले तक रहे थे। इसके अलावा ये बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं एस मुंद्रा। तो काफी बड़ा नाम है ये। अब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष होंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर भी आप सेम चीज देख पाएंगे। अगला है, गरुड़ एरोस्पेस ने कहां पर अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा करी? तो गरुड़ एरोस्पेस ने दोस्तों मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा करी है। गरुड़ एरोस्पेस दोस्तों ये भारत की एक प्राइवेट कह सकते हैं हम लोग ड्रोन निर्माता कंपनी है। तो ये मलेशिया में अपना एक प्लांट स्थापित करने जा रही है, जहां पर ये ड्रोन वगैरह विकसित करेगी मलेशिया में, ठीक है ना। तो ये वहां पर 115 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, जिससे ये 50 ड्रोन प्रतिदिन तैयार कर सके। तो ये इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है वहां पर। मलेशियाई ड्रोन स्टार्टअप हील HIILSC, क्या पढ़ते हैं इसको, हील SC जो भी करो, ग्लोबल SDN BHD जो है, तो इस कंपनी के साथ साझेदारी करके वहां पर ये अपना फर्म स्थापित करेगी, गरुड़ एरोस्पेस। क्लियर है? तो भारत स्थित एक ड्रोन एज ए सर्विस एक प्रोवाइडर है। अगला, हाल ही में किस बैंक के छात्रों के लिए कैंपस पावर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कैंपस पावर नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये शुरू किया है जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाहते हैं फॉरेन जाकर के या फिर इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाकर के।
तो उनको दोस्तों लोन देने के लिए, एजुकेशन लोन देने के लिए और बाकी के जो खर्चे वगैरह होते हैं, इस प्रकार के लोन देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने ये शुरू किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर द स्टूडेंट्स। अब इसमें खास तौर से ज़्यादा से ज़्यादातर तो स्टूडेंट वही होंगे जो फॉरेन जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेशों में जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इंडिया में भी अगर आप पढ़ना चाहते हो हायर एजुकेशन, हायर यूनिवर्सिटीज़ में, तो भी आप इस कैंपस पावर नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आईसीआईसीआई बैंक से मदद ले सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर है और संदीप बख्शी जी इसके सीईओ हैं। इसकी टैगलाइन है, हम है ना, हमें है ना ख्याल आपका। तो आईसीआईसीआई बैंक भी आप याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म अगर मान लीजिए कभी पूछा जाता है, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, मान लीजिए अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। शाम वाली 8 PM वाली क्लास लेना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया जाता है। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, कंबोडिया की राजधानी खमेर है। ओके, और अगर बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चन की, तो आज आपको बताना है भारत के केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कौन है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, 2022 वाला आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। MZT ऐप पर जाकर के इसकी क्विज फ्री में सॉल्व कर लेना और इसकी PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी फ्री में बिल्कुल। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करो, जबरदस्त ऐप है। यहीं पर आपको हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द वन लाइनर। अगर वन लाइनर रिवीजन करना चाहते हो 1 मिनट में, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। क्लियर है? अच्छा, मैंने आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाया करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।